नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम में रील्स बनाने वालों पर प्रशासन की नजर, पवित्रता बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। त्रिवेंद्र रावत का एक और विवादित बयान, बोले सच्चे देशभक्त गोडसे, विपक्ष ने जमकर साधा निशाना। प्रदेश में बढ़ी बिजली की किल्लत, 5 करोड़ यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची मांग। उत्तराखंड में मानसून में देरी, 10 दिन देरी से आ सकता है मानसून। कई पहाड़ी इलाकों में आज हो सकती है झमाझम बारिश। रुद्रप्रयाग जिले के एक गांव की नाबालिग को बहला फुसलाकर गौचर बुलाने के मामले में फरार चल रहे समुदाय विशेष के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के कारण कस्बे में सुबह से ही तनाव रहा। विरोध में बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों और कार्यकर्ताओं ने गौचर बाजार में प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। मंगलवार को समुदाय विशेष के 2 युवकों ने एक नाबालिग को होटल में ठहराने के लिए गौचर बुलाया था। मामला संदिग्ध लगने पर स्थानीय लोगों ने मेरठ के रहने वाले एक आरोपी असलम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मेरठ का रहने वाला मुख्य आरोपी गुलजार लड़की को बाइक पर लेकर फरार हो गया था। मामले में बुधवार को लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस घटना के संबंध में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही गौचर बाजार में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आरोपी गुलजार ने महाकाल के नाम से फेसबुक आईडी भी बनाई थी। नाबालिग लड़की को गौचर बुलाने वाले मुख्य अभियुक्त गुलजार ने नितिन महाकाल के नाम से फेसबुक आईडी बनाई थी। हिंदूवादी संगठनों ने इसको लव जिहाद का मामला बताते हुए रेलवे कंपनियों में काम कर रहे लोगों के सत्यापन की भी मांग उठाई है। आपको बता दें कि 8 माह पहले ही जो आरोपी गुलजार है, उसने एक अन्य युवती से प्रेम विवाह भी किया था। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर गौचर बुलाने के मामले में मुख्य अभियुक्त गुलजार से पूछताछ में पता चला कि 8 महीने पहले उसका एक लड़की से प्रेम विवाह हुआ था और उसके बाद इस नाबालिग से भी वो फोन पर लगातार बातचीत करता था। थाना कर्णप्रयाग में गौचर चौकी क्षेत्र में कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा एक धर्म विशेष के व्यक्तियों द्वारा 2 व्यक्तियों द्वारा एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष भी था। पुलिस ने इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण में इसमें अभियोग पंजीकृत किया। धारा 363 और 8 पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके जो ये 2 अभियुक्त थे, गुलजार उर्फ नितिन पुत्र मोइनुद्दीन और दूसरा असलम पुत्र समयदीन, इन दोनों की अरेस्टिंग की गई है और इन दोनों को न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। इसमें मैं स्थानीय लोगों से यह अपील भी करना चाहता हूं कि इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई भी की गई है और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि एक बच्ची माइनर है, तो इसमें जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार के भड़काने वाली जो सामग्री हैं या सोशल मीडिया में इस तरीके की कोई चीज़ आती है, उनसे अपनी दूरी बना के रखें और प्रशासन का इसमें सहयोग प्रदान। अपने विवादित बयानों के चलते कई बार सुर्खियों में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर से अपने बयानों के चलते सुर्खियों में है। बुधवार को यूपी के बलिया में पार्टी के जिला मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हल्ला बोला और इसी दौरान रावत ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दे दिया। उन्होंने कहा कि गोडसे एक सच्चे देशभक्त है और उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। भले ही उनके द्वारा गांधी जी की हत्या करने से वो सहमत नहीं है और राहुल गांधी जनेऊ लटकाकर फर्जी गांधीवादी बनने की कोशिश करते हैं। वहीं अब रावत के इस बयान पर विपक्ष ने और जनता ने त्रिवेंद्र रावत और भाजपा पर जवाबी हमला शुरू कर दिया है। स्वदेशी की बात कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अब खबर पौड़ी से है, जो अंकिता हत्याकांड से जुड़ी है, जहां अंकिता के माता पिता सोनी देवी और वीरेंद्र भंडारी ने विशेष लोक अभियोजन को केस से हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने शासकीय अधिवक्ता पर बेटी को न्याय दिलाने के प्रति गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शासकीय अधिवक्ता हत्याकांड प्रकरण से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो यूट्यूब पर प्रसारित कर रहे हैं। न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों को भी मूल रूप में नहीं देख रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर शासकीय अधिवक्ता को हटाने की मांग की। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में आंगनबाड़ी संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद रही। संसदीय
पहले तो सबसे पहले मैं पत्रकार लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अंकिता केस में जो सरकारी वकील दिया गया था, जितेंद्र रावत जी दिए गए थे, उनको हमने अभी 1 जून को एक ज्ञापन सौंपा था डीएम साहब को। जो ज्ञापन डीएम साहब ने एसडीएम मैम को सौंपा था और एसडीएम मैम ने कोर्ट। तो उसके बाद परसों 4 जून को मैंने डीएम साहब से फ़ोन किया, तो डीएम साहब ने कहा कि शासन को भेज दिया है और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि 9 जून को गवाह के बयान होने हैं और अभी तक सरकार ने हमें सरकारी अधिवक्ता नहीं दिया है। तो उस दिन हमारी तरफ से वहाँ पे अधिवक्ता कौन खड़ा रहेगा। दूसरी बात रही कि कई लोग कह रहे हैं कि आपने जितेंद्र रावत को या क्यों हटाया, सरकार कहते हैं आप जितेंद्र रावत क्यों हटाया। तो जितेंद्र रावत जी को हमने इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि शुरू में हमें इन्हें पे संदेह था, और जब हम इनसे फ़ोन पे बात करते हैं तो ये सही ढंग से बात नहीं करते हैं। फिर एक दिन रही बात, एक दिन किसी चीज़ के बारे में मैंने इनको पूछा फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि सारा ठेका मेरा ले रखा है। फिर दूसरी बात कि जो हमारे अभी तक गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, तो जिन गवाहों के बयान जो कि पुलिस में और जिला मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज किए गए हैं, उनको कोर्ट जज के सामने थोड़ा चेंज कर। एक दिन जैसे एक गवाह के बयान हो रहे थे वहाँ पे, तो उसने कहा कि भाई अंकिता भंडारी को पुलकित आर्य मुँह दबा के अंदर कमरे में ले गया। तो रावत जी बोल रहे हैं कि उसको खींच के अंदर ले गया। तो कई चीज़ें हैं और भी हैं, अभिनव के हुए, कुशराज के हुए और विवेक के हुए। ये थोड़ा उन बयानों को अपने ढंग से अलग चेंज करें। मैंने कहा सर आप ऐसे चेंज क्यों किए, तो कह रहे हैं कि ये जो है बहस के दौरान सामने आ जाएंगे। भाई बहस के सामने क्यों आ जाएंगे, जो बयान है उनको बोलने दो ना। तो मुझे संदेह हुआ। फिर दूसरी ये है कि जो इनके लड़का लड़की जो यूट्यूब चला रहे हैं घर में बैठ के, जैसे कि इनके घर में कोई बर्थडे पार्टी मना रहे हों। फिर एक दिन लड़के ने कहा कि जितेंद्र रावत की लड़की ने कहा कि मेरे पापा पुलकित आर्य से मिल के आ रहे हैं, और सुनने में आ रहा है, गवाह खुद कह रहे हैं, मेरे से गवाह कह रहे हैं कि अंकल जी पुलकित आर्य के बाप विनोद आर्य जो है गवाह को खरीदने की कोशिश कर रहा है। मंडल और अंकिता के माता पिता दोनों आज मेरे ऑफिस में आए थे। उन्होंने एक लेटर कुछ समय पूर्व दिया था, जिसमें उन्होंने हमारे जो सरकारी वकील हैं उनके कॉन्डक्ट को लेकर कुछ शिकायत की थी। उसमें एसडीएम स्तर से एक जांच रिपोर्ट मंगवाई गई और शासन ने आवश्यक कार्रवाई तो प्रेषित की। अब खबर उत्तरकाशी के पुरोला से है, जहां लगातार लव जिहाद के मामले को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुरोला में नाबालिग के अपहरण के मामले में पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी ने सभी से कानून और शांति व्यवस्था बनाए जाने की अपील की है। उनके द्वारा ऐसे समय पर कानून के सम्मानित लोगों से आगे आने की अपील की गई। एसपी द्वारा बताया गया कि उत्तरकाशी पुलिस अपराध, महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रति बेहद गंभीर और संवेदनशील है। अपहरण के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी दोनों युवकों को घटना के तुरंत बाद ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस इस मामले में बहुत तेजी से निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। 26 मई को थाना पुरोला पर नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, इसकी गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही जो दोनों अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। और पुलिस ने भी जो अपहर्ता है उसको उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। तो इस मामले में तत्काल ही जो है कार्रवाई कर ली गई थी। बट जो है इस मामले के बाद जो इस प्रकरण में जो है काफ़ी कुछ घटनाएं हुई हैं ज़िले में, जिसमें एक घटना जो थी जिसमें कुछ लोगों कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों ने पोस्टर चिपका दिए गए थे दुकानों पे। तो इसका जो है तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने इसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो है हमारी जांच प्रचलित है और ये हम पता कर रहे हैं कि ये किसके द्वारा की गई कार्रवाई है। उनके खिलाफ जो है हम जो सख्त कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिगत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने वहाँ पे एक प्लाटून पीएसी की जो है तैनाती कर दी गई है और एक्स्ट्रा फोर्स भी वहाँ पे तैनात की गई है, जो कि रात्रि गश्त और नाइट पिकेट लगाकर जो है प्रभावी चेकिंग की जा रही है वहाँ पे,
किसी को भी भय का माहौल जो है बनाने नहीं दिया जाएगा। जो आबो हवा जो है पुरोला शहर की जो अमन चैन है वो पूरी तरीके से कायम है और शांति व्यवस्था जो है कानून व्यवस्था जो है बनी हुई है वहाँ पे। उत्तरकाशी पुलिस सभी अपराधों को लेकर विशेषकर महिला और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं उनको लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। पहले भी जो इस तरह के प्रकरण आए हैं उसमें जो है पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए जो है पूरी तरीके से जो है कार्रवाई की हुई है और दोषियों को विधि और कानून में निहित प्रावधानों के अधीन सख्त से सख्त जो है सज़ा दिलाई जाएगी। मैं सभी कानून प्रिय और सम्राट नागरिक हैं उन सभी से अपील करना चाहता हूं कि जो शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था जो बनी हुई है पुरोला शहर की उत्तरकाशी जनपद की जो सामाजिक सौहार्द है उसको बनाए रखें और जो है इस मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस को उचित सहयोग प्रदान करें। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां जिलाधिकारी रीना जोशी ने जिले के विकासखंड कनाली छीना के ग्राम कुलेक पहुंचकर ग्राम कुलेक और ओलतड़ी में निवासरत वनराजी जनजाति के लोगों की समस्या सुनी। वनराजी जनजाति के लोगों ने ग्राम कुलेक और ओलतड़ी में नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति न होने, कुछ परिवारों में शौचालय न होने, कुछ परिवारों के पक्के आवास न होने, भागी चौरा से ओलतड़ी तक 9.5 किलोमीटर सड़क मार्ग का डामरीकरण न होने संबंधित समस्याएं जिलाधिकारी को बताई। इस दौरान जिलाधिकारी ने वनराजी परिवार की महिलाओं और पुरुषों को बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने, खुले में शौच न करने के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने ग्राम कुलेक स्थित वनराजी परिवारों आवासीय भवनों का निरीक्षण कर सरकारी योजनाओं के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में एक बार फिर बड़ा हादसा होने से बाल टल गया। मसूरी में उत्तराखंड परिवहन विभाग की बस के ब्रेक फेल हो गए और बस ड्राइवर के सूझबूझ से बस में बैठे 40 यात्रियों की जान बचा दी। बताया जा रहा है कि शाम के समय मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से देहरादून के लिए 40 यात्रियों को लेकर बस चली थी, जो 200 मीटर आगे जाकर अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए, जिससे बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस चालक द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी की तरफ टक्कर मार दी गई, जिसमें 40 यात्री बाल बच गए। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर परिवहन निगम की बसों के बार ब्रेक फेल क्यों हो रहे हैं। मेरा नाम धीरज मुनि शाह है। कैसा हुआ या इसका ब्रेक प्रेशर लीक हो रहा है मेरे ख्याल से, इसका पैडल अंदर घुस गया। तो आपको कैसा पता लगा कि आपने किस तरह से मतलब ऑपरेटर को सूझबूझ? मैंने जैसे देखा कि गाड़ी का पैडल अंदर घुस गया तो मैं गाड़ी को गियर डाउन करके और मैंने गाड़ी को ऊपर पहाड़ी में मारा है। वो तो शुक्र करो कि इस जगह पे थोड़ी सी मुझे जगह मिल गई, नहीं तो ये गाड़ी यहीं नीचे खाई में जाती है अभी। कहीं ना कहीं जो और गाड़ियों के जो आगे से जाम लग रहा था उन गाड़ियों के ऊपर गाड़ी ठुक जाती। तो आपने उच्च अधिकारी को बता दिया है? उच्च अधिकारियों को अभी मैंने नहीं बताया, अभी परिचालक पहले पैसेंजर को भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं और उसके बाद उच्च अधिकारियों को सूचना। ये तो आप भी मानते हैं? आप जी मानते तो हैं, इनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। जी 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 जी। तो मैं ऐसी बस में था और तीसरे नंबर सीट पर मैं बैठा था। अचानक से इनकी बस का अनबैलेंस हुआ तो सीधा इस साइड में टकरा। अगर यहाँ पर ना ये साइड होती तो हम लोग आज सीधा नीचे जाते और हमारे साथ और भी गाड़ियाँ आ रही थी वही जाती। तो खुद को मनाओ ये रास्ता इधर मेरे को मिल गया तो हम लोग बचाव हो गया। लेकिन इसकी कारण ये बताता हूँ, जब गाड़ी है ना पुरानी गाड़ी की वजह से मेन हो रहा है। अगर नई गाड़ी हो तो कंट्रोल हो जाती है, पुरानी गाड़ी कहाँ तक कंट्रोल होगी? टैक्स लेते हैं हर चीज़ का। आप यहाँ पर हर चीज़ का पैसा इतना पैसा लूट यहाँ पर लूट मचाई रखी है, लेकिन किसी चीज़ को पैसा नहीं लग रहा। फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो प्रशासन से ये कहूँगा, अगर आप पैसा कमाना जानते हो तो लगाओ भी। अगर आपने कमाना है ना, हमसे कमाना है, हम टूरिस्ट लोग हैं, हम लोग बार नहीं आएंगे। एक बार आएंगे, अगर ऐसा रहोगे तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा। 2-4 साल की बात है, उसके बाद अपने आप फिर खाली हो जाएगा, फिर क्या करोगे? अब खबर पौड़ी से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने गडोली पहुंचकर गुलदार के हमले में पीड़ित बच्ची और उसके परिवार से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन की ओर से गडोली क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता को देखते हुए स्ट्रीट लाइटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। सभासद दिलीप रावत के नेतृत्व में मिलने आए ग्रामीणों ने गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग की। वहीं बालिका को उचित मुआवजा देने की बात भी उठाई। उसी तरह से जो जहाँ सीएम से रुके थे होम स्टे वाला बिल्कुल सर, उसी गाँव गडोली गाँव में है ये। और कल 7:30 बजे इसने बच्चे पे हमला किया और अस्पताल लेके आया। और जब वापस बच्चे को ले गए तो फिर वहाँ पे दोबारा से वो वहीं घूमा। तो हमारा आपसे निवेदन है साहब कि इस तरह वीडियोस हैं, वीडियोस तो नहीं है साहब, अगर बच्चे का। अब खबर केंद्रीय विद्यालय सशस्त्र सीमा बल ग्वालदम से है, जहां G20 जन भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को केबी ग्वालदम के विद्यार्थियों ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का परिचय प्राप्त किया। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को FLN पर आधारित 3 लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें छात्र छात्रा लाभान्वित हुए। अभिभावकों ने अपने निवास पर वीडियो देखकर जन भागीदारी में हिस्सा लिया। विद्यालय की प्राचार्य अनिता बिष्ट ने अपने उद्बोधन में छात्रों को जन भागीदारी में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया।
अब खबर राजधानी देहरादून से है, जहां देहरादून में कमेटी के नाम पर एक लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि देहरादून के डिस्पेंसरी रोड निवासी हरविंदर सिंह ने सियाराम ज्वेलर्स में एक कमेटी शुरू की थी, जिसमें 20 महीनों तक करीब 1.5 लाख रुपए जमा किए थे। वही कमेटी के मैच्योर होने के बाद सियाराम ज्वेलर्स के संचालक बबीता बोबल और रोहित बोबल ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसे देखते हुए हरविंदर सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में देखते हुए एसपी सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि कमेटी के नाम पर 1.5 लाख रुपए लेने के साथ ही हरविंदर सिंह उनके सोने के कंगन भी ले लिए, जिसे देखते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया है कि 2 अभियुक्त जो जिनके नाम उन्होंने दिए गए हैं तहरीर में, उनके द्वारा जो है कमेटी के नाम पर उनसे 1.5 लाख रुपया ले लिया गया। उसके पश्चात जब उनको वापस मांगने गए तो उनके साथ धोखाधड़ी करके उनके सोने की कंगन भी ले लिए गए। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अब खबर किच्छा से है, जहां किच्छा के वार्ड नंबर 16 में श्याम मित्र परिवार और युवा मंच सोसाइटी द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान महाराजा अग्रसेन चिकित्सालय रुद्रपुर के वरिष्ठ नेत्र सर्जन नूतन जैन और उनकी टीम द्वारा तमाम मरीजों को देखकर परामर्श दिया गया। शिविर में चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर का शुभारंभ पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष विवेक राय द्वारा किया गया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष विवेक राय ने कहा कि दोनों ही संस्था समाज हित में हमेशा काम करती आई है। श्याम मित्र परिवार और युवा मंच सोसाइटी के कार्यकर्ता सभी लोग जो विशाल शर्मा के नेतृत्व में वार्ड नंबर 16 में अग्रसेन ट्रस्ट के तत्वाधान में जो डॉक्टर आए हैं, आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन हो रहा है, निःशुल्क परीक्षण हो रहा है और वहाँ पे बहुत से आम जनता लोग यहाँ के वार्ड के बहुत बड़ा वार्ड है, यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत अच्छा है। वही विशाल शर्मा के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है कि लोगों को देखने की और उसमें मदद कर रहे हैं और तमाम चीज़ें की दवाइयाँ भी निःशुल्क मिल रही हैं। उसमें बहुत अच्छा संदेश जाएगा समाज में। अब खबर धनौल्टी से है, जहां धनौल्टी तहसील के अंतर्गत बिलोंदी पुल के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त होगी, जिसकी सूचना मिलते ही छत्तीसगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि 30 से 40 मीटर नीचे की एक कार गिरी है, जिसमें कुल 5 लोग सवार थे। इसमें 108 की मदद से CSC छत्तीसगढ़ प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल यात्री को हायर सेंटर देहरादून के लिए रवाना किया गया। जोशीमठ में भू धसाव वाले क्षेत्र में विस्थापित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा गुरुवार को उत्तराखंड राज्य आपदा कोष में 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली मंडल के मुख्य महाप्रबंधक कल्पेश आवासिया ने भेंट कर 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों की सहायता के लिए सहयोग राशि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का आभार व्यक्त किया। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच और ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। खबर पौड़ी से है, जहां जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। महिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रोतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस द्वारा वनंतरा प्रकरण पर अंकिता हत्याकांड दोषियों के खिलाफ सीबीआई जाँच की मांग की और वहीं सांसद ब्रिजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। महिला पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग वहाँ की गई। इस दौरान आक्रोशित कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के दरवाजे पर जमकर प्रदर्शन किया। न्याय दिलाने को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। सारे मामले को आज 8 महीने से ऊपर होने वाले हैं। सरकार ने जिस तरीके से दुर्मुल रवैया अपना रखा है, जैसे उन्होंने रातों रात पहले तो बुलडोजर चला के जो सबूत थे वो मिटाने की कोशिश करी, फिर उन्होंने जो अधिवक्ता आज वहाँ पे नियुक्त किया हुआ है सरकार की, इनकी तरफ सरकार ने अपने अंकिता की फैमिली की तरफ से अंकिता के परिजनों को और सबको ये शक है कि वो सरकार से मिला हुआ है, इसलिए इस केस के को बहुत ढीला इन लोगों ने कर दिया है और हम लोगों को उम्मीद नहीं है कि सरकार इसके साथ न्याय कर पाएगी, क्योंकि जो अधिवक्ता जितेंद्र रावत सरकार ने नियुक्त करा हुआ है वो RSS का बंदा है, RSS के प्रोग्राम्स में जाता है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो व्यक्ति है, बीजेपी का के पूर्व मंत्री का वो बेटा है और उसको क्या RSS का ही एडवोकेट अंकिता को न्याय दिला पाएगा? तो हमारा सरकार से और अंकिता के परिजनों की मांग है, हमारी भी सरकार से मांग है कि सरकार एक तो वो जो VIP है जिसको अब उन्होंने कमरे का नाम दे दिया, उसका नाम उजागर करें, अंकिता के जो अधिवक्ता हैं उनको चेंज किया जाए और अंकिता को न्याय दिया जाए। अगर ये सरकार ऐसे करने में कामयाब नहीं रही तो इस सरकार को हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर हमारी बेटी उत्तराखंड की बेटी के साथ, हमारी पहाड़ की बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ तो इस सरकार को हम छोड़ेंगे। अब खबर मसूरी से है, जहां एसडीएम मसूरी नंदन कुमार द्वारा मसूरी नगर पालिका परिषद का औचक निरीक्षण किया गया, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। एसडीएम मसूरी द्वारा नगर पालिका में मौजूद कर्मचारियों के अटेंडेंस रजिस्टर को भी तलब किया गया और पाया गया कि कई कर्मचारी नगर पालिका में मौजूद ही नहीं है और कई लोग अपने कार्यालय से गायब हैं। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को कर्मचारियों की लिस्ट और उनकी उपस्थिति को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि नगर पालिका परिषद में कर्मचारी अपने कार्यालय में मौजूद ही नहीं रहते, ज्यादातर लोग अनुपस्थित रहते हैं और बाद में आकर साइन कर लेते हैं। है कूड़ा निस्तारण है, उस तरह से बेसिकली मकसद ये था कि कई कंप्लेन आते हैं कि नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो
समय पे यहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं। उसी क्रम पे ये निरीक्षण किया गया, भविष्य में भी की जाएगी। और इसमें कुछ कमियां भी पाई गई। कुछ लोग हैं जो एक्सटेंडेड लंच टाइम बना रहे हैं और अभी तक मौजूद नहीं है। कुछ लोग बिना बताए भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो इन सब के खिलाफ जो है रिपोर्टिंग की जाएगी और उच्च अधिकारियों के पास इसमें रिकमेंड किया जाएगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बात की जा रही थी और इन्होंने कुछ बताए हैं कि इनका कितना % सेग्रीगेशन है और घर पे कितना सेग्रीगेशन है। तो हमने अपने नायब तहसीलदार को भी निर्देशित किया है कि इनकी जो बातें हैं उसको मॉनिटर करें और पॉइंट टू पॉइंट जो पूरा एक सप्लाई चेन है उस हर स्तर पे उसको देखें और देखें कि कहाँ पे नगर पालिका में कमी है और उस पर क्या सुधार किए जा सकते हैं। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।